अफगानिस्तान में कहां पे मारे, किससे मारे रन, सलमान ने, कहां पे आया था वो 4 नंबर के बाद। अबे क्या हो गया, नीचे से जीत रहा है पाकिस्तान, नीचे से फेलियर है पाकिस्तान, हार गया, नीचे से फिर रन होंगे, ऊपर से तो रन हो ही नहीं रहा है। मगर ऊपर से कोई ये नहीं कर रहा कि 40-40 बॉलें लेकर 50 की अपने नीचे वालों की बत्ती बनाई, जो इफ्तिखार कहता कहते खत्म हो गया उसका कैरियर, वो भी रिटायरमेंट लेने वाला है। उसने क्या कहा था, उनसे पूछो ना मैच क्यों आ रहे जो 40-40 बॉलें खेलते हैं, कौन खेलता था 40-40 बॉलें, सुना दी मैंने तुम्हें। मेन इवेंट में 17-17 मैचेस दोनों ने खाए हुए हैं, 1000 बॉलें, 1100 रन है दोनों की मिला के। आप अंदाजा लगाइए ये पावर प्ले वाले बल्लेबाज से आपके। जहां मामला दियोगे यार, पानी रखा हो मेरे को दे दे। हाँ ना, कल अभी ऐसी की तैसी, अबे हार गए, मैंने हरवाया क्या, मेरे रिश्तेदार हैं क्या, है मेरी सेटिंग पे खेल रहे हैं क्या, मैं पाल लाऊंगा इनको। हार गए हार गए, गलत खेलोगे हारोगे, चांस ही नहीं है, वापसी का चांस नहीं है, ये बता दूं मैं। T20 क्रिकेट में अगर आपसे एक धोखा हुआ तो अगला पूरा ठोक देगा पकड़ के आपको। ठोक दिया राशिद ने, निकाल गया था मैच। वो जो टाइमिंग उसने लेकर आया, सुफियान को आप लेकर आ रहे थे 10वें ओवर में, कल भी गलती की। देखिए कहां पे लाया, कहां खिलाया नूर को उसने 10वें ओवर पे। बीच में वो किसको करा के गया, डेब्यूटेंट को, अपने बीच के पावर प्ले के ओवर 2 ओवर फिकवा गया गदनफर को, जिसको कल उसने डेब्यू कराया। उस बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, वो पक्का हो चुका है नूर। वो देखने में छोटा है, साला पूरा हो चुका है। सीएसके की बेंच पे बैठ बैठ के, सीएसके की बेंच पता है ना आपको, चेन्नई सुपर किंग की कितनी बड़ी है, दुनिया का बेस्ट प्लेयर उसके अंदर है, और दुनिया का बेस्ट कैप्टन, जिसको मैं MS धोनी है जिसका कप्तान है। तो जिनको वो देख रहा है उसका कॉन्फिडेंस तो बगैर खेले पूरा है। और जो बॉल उसने की, वही आपने देख लिया होगा, वो 5-5 साल से जो चिपके हुए पाकिस्तान से, फहीम अशरफ और ये, जिनके आने का पता ही नहीं होता कि कब आ जाएंगे, क्योंकि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी ले आता है इनको, जो भी आता है सेटिंग में ले आता है इनको। तो ये अपनी सेटिंग बना के टीम में आ जाते हैं। मगर 5-5, 6-6 साल से जो स्पिन में बहुत जबरदस्त खेलते हुए आ रहे हैं यहाँ पे भाई यूएई में, वो नूर को नहीं खेल पाया यार, कमाल ही हो गया। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा था कि नूर को पहली दफा खेलो, खेलते ही नहीं। अबे मारते फिर उसी तरह जिस तरह हारिस चला गया। हारिस एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, और कुछ लोगों का ये था कि यार मैं उनका कीड़ा मार दूं, ये तसव्वुर कर रहे थे भाई वो, कि यार वो मोहम्मद नबी को लेकर इसलिए आए थे कि वो लेफ्टी को आउट करेगा, हारिस ने विकेट दे दी, तो वो क्या घर लेके जाने के लिए आया था विकेट। अब एक फायदा क्या होता, बॉलें खत्म हो जाती और रन हार जाते 18 रन से, फिर क्या होता। हारिस ने एटलीस्ट कम से कम ये तो बताया कि उसकी इंटेंशन वही है। देखो यार, खिलाड़ी की इंटेंशन क्या रोकनी नहीं आती होगी क्या, सिंगल लेना नहीं आता उसको, सारी चीजें आती हैं। जब सारी चीजें कामयाब, मैं तो कामयाब कप्तान बोलूंगा, बाबर आजम से बड़ा कप्तान है वो अगर देखा जाए। इमर्जिंग एशिया कप लेकर आया हुआ, वो लेकर ही सीधा कोलंबो गया था, पाकिस्तान की टीम कोलंबो में थी, वहां बाबर भाई के कदमों में रख दिया था इसने। देखो वो फुटेज जाकर, जिसमें मसरूर भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान का जो फील्डिंग कोच था। पाकिस्तान की टीम टूर कर रही थी, ये वहीं जीता इमर्जिंग एशिया कप, और बाबर आजम को ले आके दिया था। तो यहाँ ये जरूर बताया करो कि हारिस ने अगर एक लाइन कह दी है ना कि यार हाँ बाबर को चीज अपनी बैटिंग में तब्दीली लानी चाहिए, तो ये आग लगने वाली गेम नहीं है, इस पे आग नहीं डालो। मैं तो सीधी सी बात करूंगा यार, बच्चों का इतना ही है बस, ये ठीक है, इतना ही है, इतना ही ये दिमाग यहाँ से इतना ही है। वो क्या बोलेंगे, उसने सुन लिया माइक हेसन से, माइक हेसन का गला दबाओ ना जाके, बड़ा आदमी से फटती है तुम्हारी, उसको नहीं पकड़े जाके, इस पतली गर्दन को पकड़े। मसला ये है ना कि तुम यहाँ पे गेम खेल रहे हो, तुम चाहते हो कि इसको हटाओ फिर उन्हीं को लेकर आओ। वो तो नाकामियां अगर पाकिस्तान की टीम से जुड़ेंगी तो फिर ये तो टीम जो नाकाम हो रही है तो उसमें उनका भी हाथ होगा, क्योंकि वो उनके पास जितनी क्रिकेट उनके पास थी, आपने देख ली उनको यार, देख लिया आपने, देखे 7-7, 8-8 इवेंट आप खा गए, इनमें सारे लोग शामिल हैं, 5-6-7 में। हमेशा से कहता हूं कि अगर आपने नई चीज, सलमान को आपने बिल्कुल ऐसी जगह से उठा के लाए जहां पे तसव्वुर नहीं था कि यार ये कप्तान बन के आ जाए, किसी को नहीं था यार, किसी को भी नहीं था। अगर कोई बोलता है हमने कहो तो सलमान घंटा, तुम्हें से किसी को नहीं पता था। ये एक थिंक टैंक था जिसने सलमान को कप्तान बनाया। तो यार सलमान को अगर कप्तान बनाया तो मेरे जैसा आदमी जो हर वक्त डंडा देने के लिए तैयार है, डाला निकाला वाला चक्कर में रहता है, वो सलमान को हजम कैसे कर रहा हो, सोच रहे होगे ना तुम लोग। हजम करने की वजह ये कि आपने जब क्रिकेट की इस फॉर्मेट की जिम्मेदारी दी तो जिसके पास सबसे ज्यादा सेंस है उसको दी। मुझे एक बात बताओ, इसने अभी तक अपनी किसी शिकस्त पे ये कहा हो कि 10-15 रन शॉर्ट रह गए, 20 रन कम बनाए, बताओ ना मुझे तुम यार। बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया, कहा इससे अभी तक। तो बात यह कि उसकी सेंस जो है क्रिकेट की ज्यादा है, इसलिए वो किसी पे टोपी नहीं रख रहा। अबे ये टोपी यार रख रहे थे पिछले वाले, 15 रन शॉर्ट रह गए, 20 रन थे, बॉलर्स ने मिडिल में बॉलिंग अच्छी नहीं की, ये तो बोल ही नहीं रहा वो तो।
पहले वाले तो यही बोल रहे थे, यही उनके पास था ही क्या, यही था ना, अपने रन डिफेंड करने होते थे, हमेशा दूसरे पे डाल दो, क्योंकि अपने रन जो आए वही कॉस्ट करके गए आपके मैच को। भले पहले बैटिंग हो भले बाद में बैटिंग हो, इनके पास कुछ भी हाथ नहीं लगा, जब आए तोते उड़े हुए आए इनके, तो ये ऐसी की तैसी इनकी हमेशा से आपने देखा ही होगा। मगर फिर एक मरतबा कोशिश ये की जा रही है, पुरानी पुरानी ड्राइवें, पुराने पुराने स्ट्रेट, पुराने पुराने शॉट। अबे उन पुरानों में मैंने तुम्हें बता दिया, बड़े इवेंट की सबसे बड़ी जिल्लत बन के निकलते हैं लोग, बड़े इवेंट की, ये याद रखना तुम। ये मैंने सिर्फ T20 वर्ल्ड कप बताया, अगर मैं और बताने पे आऊं ना तो तुम सोचते रह जाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले जाके जरा चीजें चेक किया करो, उसके बाद किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया करो। खेल पाकिस्तान का है, 25 करोड़ का है, इनका नहीं है। जिनका है उनको सलमान ने दिया हुआ है। हारिस के फेलियर मुझे मंजूर है, उसकी वजह यह है कि हारिस को एक रोल दे दिया कि तेरे पास 3 से 4 बॉलें होंगी, बस ये जहन बना हुआ है तेरा। जो एक होता है ना रहीम परदेसी का, पता है रहीम परदेसी कौन है? पता है ना तुम्हें, जिसने मारा है अभी अपने अपोनेंट को? अबे तो भाई रहीम परदेसी वाला दिमाग है इनका। ये इस वक्त इनका यही रोल होता है कि तुम्हारी मैं दूंगा है, छोड़ूंगा नहीं। तो वो इसीलिए आ रहा है, वो उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मैच फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है। ये आपकी ज़हनी इख्तिरा, ये आप सोच रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि आप बड़े नस्तालिक है, आप बड़े प्रोफेसर हैं, आपको ज्यादा पता है क्रिकेट का। अबे 4 से टेस्ट खेलकर पाकिस्तान से अगर कोई ये समझता है कि हमें क्रिकेट पे क्रिकेट बतानी भी आ गई तो घंटा, अगर बतानी आती तो आप खेल रहे होते। 4 से के बाद फारिग होकर बेकारी में बच्चोदियां नहीं कर रहे होते इस तरह बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये वाली जो गेम है ना, ये देखने वाली होंगी पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैनेजमेंट है, कि आपने अगर मौका दे दिया 3 साल दे यार, इसको पूरा दो माइक हसन को, जितने इसके अंदर कोचिंग की स्किल्स है सब देके चला जाए, यहाँ पे लूट लो इसको पकड़ के। माइक हसन को रखना चाहिए, इसको रखे आप। उसकी वजह यह कि इससे जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर पा रहा था, कोई भी नहीं कर रहा। आकिब भाई की हाथ में आ गई थी, वही सेटिंग नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी इसके माइक हसन के कंधे पे चढ़ के बाहर किया। और आज पाकिस्तान की अफगानिस्तान के खिलाफ यार थोड़ा सा यार ख्याल किया करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो खेले हुए लोग, उनसे मेरा ये रहता है कि यार थोड़ा सा मुंह को लगाम दें, जबान पकड़ के बोला करें, ये सोच के बोला करें कि यार कल को आपकी अगर चीजें बता दी जाए ना कि आपने क्या गुल खिलाए हुए हैं, आपने भी अच्छा गुल नहीं खिलाए हुए, ये कह रहा हूँ, ये जरा देखिए इन चीजों को। और फिर ये तेज तरीन खेल तो आप खेलते जरूर होंगे पीछे, मगर इंटरनेशनल आप लोगों ने खेला नहीं है कुछ लोगों को, तो शायद इसकी साइंस का भी अंदाजा नहीं होगा। साइंस के लिए रऊफ भाई आपको पता है PhD है कौन, अब्दुल रऊफ खान, जो पाकिस्तान से टेस्ट मैचेस और फर्स्ट क्लास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, ताबिश के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अब्दुल रऊफ खान है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा से जाके इन चीजों को रीड भी कीजिए कि वजूहात क्या बन रही है। वजूहात सिर्फ यही है कि एक ऐसा कप्तान जिसने अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं, कल देखे ना मुंह को आ गए ना उसको क्या नाम है उसके यार, ये राणा साहब को पूछ रहे सवाल के, यार आपको कमी महसूस होती है किसकी? बाबर और रिजवान की। उसने बोला यार हमें तो जब हम खेल रहे होते तो हमें घर वालों की कभी महसूस भी नहीं होती। उसने मानो इसमें निकलो तुम्हारी साले है सवालात भी मतलब अब बन के आने लगे। और किससे? फहीम अशरफ से, क्योंकि राणा खुद सेटिंग में आया था, इसलिए राणा से सेटिंग वाला सवाल हो गया, तो उसने मुंह पे दिया रख के जिससे सवाल करने वाले के। तो हम यहाँ घर वालों को याद नहीं करते, यानी कि ये इतने इंपॉर्टेंस नहीं है। बनी बनाई टीम के अंदर बेकारी में रखना डालना या ग्रुपिंग की शक्ल वाले सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में रहेंगे। बहरहाल हारिस आज नहीं कल नहीं परसों मुझे मंजूर है, इसलिए कि उसको ये फिक्र नहीं है, उसको ये पता है कि मेरा रोल क्या है। मैं ये देख रहा हूँ कि उसकी नाकामी उसका रोल भी हो सकती है, हो सकता है उसका रोल आगे बदल दिया जाए, मगर जो रोल उस हारिस को दे दिया है वो ठीक है।